नेक्स्ट टॉपिक लिखो, कश्मीर में नवपाषाणकालीन स्थल। कश्मीर में नवपाषाणकालीन स्थल। कश्मीर में इस समय का 3 स्थल मिला है, वो तीनों स्थल के बारे में जानेंगे। कश्मीर में नवपाषाणकालीन स्थल। पहला लिखो बुर्ज होम, और दूसरा गुफकराल। बुर्ज होम, गुफकराल। हाँ, कश्मीर में ये दोनों है। जगह का नाम है बुर्ज होम और दूसरा जगह का नाम है गुफकराल। नवपाषाणकालीन जगह है ये, पॉइंट बना के लिखो। नहीं, दोनों का, दोनों में ये सब चीज मिला है। देखो, कश्मीर के बुर्ज होम तथा गुफकराल में, कश्मीर के बुर्ज होम तथा गुफकराल में गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं। गर्त निवास, गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, किसका प्रमाण मिला है? गर्त निवास का। देखो, यहाँ के कब्रों में, दूसरा पॉइंट, यहाँ के कब्रों में कब्र मतलब यहाँ के कब्रों में मानव के साथ, यहाँ के कब्रों में मानव के साथ कुत्ता के शव, कुत्ता डॉग, हाँ, कब्रों में मानव के साथ कुत्ता का शव का प्रमाण मिला है। का प्रमाण मिला है। मतलब क्या हुआ इसका? कब्र में, हाँ, कोई एक कब्र है और इस कब्र में मानव का भी लाश था और कुत्ता का भी लाश था। ठीक है, एक ही कब्र में मानव भी और कुत्ता भी। इसका मतलब क्या हुआ? उस समय का लोग कुत्ता पालता होगा नहीं, और इसका लाश का समय और इसके लाश का समय, सबका समय अलग अलग है। यानी ये भी स्पष्ट है कि ये अलग समय में मरा होगा, ये अलग समय में मरा होगा। ठीक है, ये दोनों में से पहले कोई एक मरा होगा, उसके बाद दूसरा मरा होगा। ठीक है, तो दोनों को एक ही जगह रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मानव है, इसका स्वामी था इस कुत्ते का, इसको पाला पोसा होगा। ठीक है, यानी स्वामी भक्त कुत्ता रहा होगा। तो इस समय कुत्तों का मतलब लोग पालना शुरू कर दिया था। कब? नवपाषाण। दूसरा कंडीशन और क्या हो सकता है? दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखता होगा कि कुत्ता मेरा सबसे वफादार है, कुत्ता मेरा सबसे वफादार है, तो अगला जन्म में भी यही कुत्ता हमको मिले। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इस समय के लोग, इस समय के लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे।
पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। देखो नवपाषाणकालीन अन्य स्थल, नवपाषाणकालीन अन्य स्थल। हाँ किसमें किया है? जेपीएससी वाला में फॉलो करने के लिए, जेपीएससी 11 जो लिंक भेजे लास्ट टाइम ग्रुप में भी होगा, उसको भी भेजे अंतिम लिंक पे। नवपाषाणकालीन अन्य स्थल अपडेट करने के लिए बोलो प्ले स्टोर से, बोलो बोलो प्ले स्टोर में एक बार फिर से 30 मिनट क्लिक करके अपडेट करने के लिए। अगला नाम लिखो चिरांद, ये सिवान बिहार में है। चिरांद कहाँ है? सिवान बिहार में। मेहरगढ़, मेहरगढ़ ठीक है। कोल्डिवा भी इसका स्थान होगा। नवपाषाण काल का एग्जाम्पल यहाँ कोल्डिवा से भी मिला है प्रमाण। कोल्डिवा उस समय भी लिखवाए पूरा पाषाण काल में भी। कोल्डिवा, महागढ़ा उत्तर प्रदेश, महागढ़ा उत्तर प्रदेश ठीक है। ये सभी का है नवपाषाण कालीन स्थल है। हो गया। तो गर्त आवास का प्रमाण कहाँ से मिला है? गर्त आवास का प्रमाण कहाँ से मिला है? बुर्जहोम और गुफकराल ठीक है। लिखो पॉइंट बनाओ। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन, सर्वप्रथम खाद्यान्नों मतलब खाने वाला अन्न, खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में हुआ था, नवपाषाण काल में हुआ था। खाद्यान्न उत्पादन करना कब शुरू किए? खाद्यान्नों का उत्पादन इस समय प्रारंभ हुआ ठीक है। सबसे पहले खाद्यान्नों का उत्पादन प्रारंभ कब हुआ? नवपाषाण काल में ठीक है। इस काल में हाँ पॉइंट बना के नीचे, सबसे पहले गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। इस काल में सबसे पहले गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। पहले गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर, लेटेस्ट खोज, नवीनतम खोजों के आधार पर पुराना खोज के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, अभी का लेटेस्ट खोज के बारे में बात कर रहे हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर प्राचीनतम कृषि का प्रमाण, प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना, प्राचीनतम कृषि का प्रमाण वाला स्थल, प्राचीनतम कृषि प्रमाण वाला स्थल, प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना, प्राचीनतम कृषि प्रमाण वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संतनगर जिला के
उत्तर प्रदेश के संतनगर जिला के लोहरा देव, ये क्वेश्चन आया हुआ। लोहरा देव जगह का नाम है। लोहरा देव है। यहाँ पे नोट पॉइंट लिखना है, एक नोट पॉइंट। ये कब का बात कर रहे हैं? नवीनतम खोज, लेटेस्ट जो अभी रिसर्च हुआ है उसके आधार पर। हाँ, लेकिन इस रिसर्च से पहले की अगर बात करें, ठीक है, संतनगर अगर ऑप्शन में नहीं मिले, लोहरा देव ऑप्शन में नहीं मिले, तो दूसरा क्या ऑप्शन मिलेगा? नोट पॉइंट पे लिखो। इससे पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि साक्ष्य वाला स्थल, साक्ष्य मतलब प्रमाण, कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान था। मेहरगढ़ पाकिस्तान था। जब लोहरा देव के बारे में जानकारी नहीं मिला था तो उससे पहले आंसर क्या मारते? मेहरगढ़ पाकिस्तान का। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में, ठीक है। अब 2 पॉइंट। ये जो मेहरगढ़ पाकिस्तान में साक्ष्य मिला है, ये तुम्हारा लगभग 7000 BC का है। कब का है? 7000 BC का। और जो लोहरा देव से प्रमाण मिला है वो 9000 BC के आसपास का है, ठीक है। तो पहले कौन हुआ? 7000 BC की 9000 BC? 9000 BC, ठीक। लोहरा देव से कब का अनाज मिला है? 9000 BC का। और मेहरगढ़ से कब का मिला है? 7000 BC का। तो सबसे पुराना कौन हो गया? 9000 BC के आसपास वाला। ये लेटेस्ट मतलब खोज है। तो अगर ऑप्शन में पूछे कि सबसे पहले खेती का जो प्रमाण मिला है वो कहाँ मिला है, और लोहरा देव ऑप्शन नहीं मिले, इसका मतलब वो कोई किसका पूछ रहा है? मेहरगढ़ के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। और अगर लोहरा देव और मेहरगढ़ दोनों रहे तो क्या मारेंगे? लोहरा देव। हाँ, क्योंकि ये सबसे पुराना ये है, ठीक है। पहले रिसर्च यहाँ पे हुआ था, बाद में इस पर रिसर्च हुआ, तो नया जो सिलेबस है उसमें लोहरा देव ही मानेगा, ठीक है। तो नया क्वेश्चन अगर आएगा कि सबसे प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो लोहरा देव से। अगर ऑप्शन मेहरगढ़ और लोहरा देव दोनों होगा तो। अगर सिर्फ मेहरगढ़ रहेगा तो मेहरगढ़ मार के चले आना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये किस चीज का है? खेती का नवीनतम खोजों के आधार पर उत्तर प्रदेश के संतनगर जिला में कृषि का हम लोगों को क्या मिला? प्रमाण मिला है, ठीक है। लिखो, चावल के साक्ष्य का प्रमाण, चावल के साक्ष्य का प्रमाण साक्ष्य, ऐसे लिखो, चावल के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य कोल्डिवा उत्तर प्रदेश से मिला है। कोल्डिवा लिखे है ना यहाँ ऊपर में, ये वाला कोल्डिवा उत्तर प्रदेश से मिला है। चावल के साक्ष्य कोल्डिवा उत्तर प्रदेश से मिला है। और ये कोल्डिवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद के पास। कौन सा घाटी? उस दिन लिखाए थे ना, बेलन घाटी क्षेत्र, ठीक है। तो चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कोल्डिवा से। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है? कोल्डिवा से, ठीक है।
यहाँ से हम लोगों को भूसी मिला था, चावल का क्या मिला था? भूसी। यहाँ से चावल का भूसी मिला था। हाँ, गुंडे। लिख लो, यहाँ से चावल का क्या मिला था? भूसी मिला था। लिख लिए? ये गुफकराल पढ़ लिए, बुरझोम पढ़ लिए। कभी कभी पूछ देता है कि गुफकराल का अर्थ क्या होता है। गुफकराल का अर्थ लिख लो, नोट बना करके। नोट पॉइंट में गुफकराल का अर्थ एक बार पूछा है, इसको लिख लो। गुफकराल का अर्थ कुलाल होता है। कुलाल समझ में आया? गुफकराल का अर्थ कुलाल होता है, जिसे कुम्हार की गुहा कहा जाता है। कुम्हार की गुहा, कुम्हार की गुहा कहा जाता है। देख लिए? गुफकराल का क्या अर्थ होता है? लिखो, नवपाषाण कालीन, पूरा स्टेटमेंट बना के, नवपाषाण कालीन पुरास्थल से, पुरास्थल, नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के प्रमाण, राख किसको बोलते हैं? राख के प्रमाण, जलाने के बाद, ईंधन जलने के बाद जो बच जाता है उसको बोलते हैं राख। राख के प्रमाण कर्नाटक के मैसूर में मिला है। राख के प्रमाण राख के प्रमाण, साक्ष्य कर्नाटक के मैसूर में मिला है। कर्नाटक के मैसूर में मिला है। तो राख का प्रमाण मिला होगा, तो राख कैसा होगा? टीला में होगा। तो क्वेश्चन आएगा कि राख का टीला कहाँ से मिला है? कर्नाटक के मैसूर से। क्वेश्चन क्या रहेगा? राख का टीला। राख का टीला का प्रमाण कहाँ से मिला है? कर्नाटक के मैसूर से। देखो, राख का टीला इसके अलावा, राख का टीला इसके अलावा, यानी कर्नाटक के मैसूर के अलावा राख का टीला, टीला, राख का टीला इसके अलावा, यहाँ लिखे हैं ना, टीला मतलब बहुत जमा हुआ। राख का टीला इसके अलावा पिकलीहल तथा उतनूर, पिकलीहल जगह का नाम है, पिकलीहल तथा, पिकलीहल तथा उतनूर, उतनूर से भी मिला है। 3 जगह से, पिकलीहल, उतनूर और मैसूर। उधरे है। ठीक है। आगे का आविष्कार कब हुआ था? पाषाण काल में। लेकिन आगे का प्रयोग बढ़िया से प्रारंभ कब हुआ? तो नवपाषाण काल में। लिख लो, नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में आग का उपयोग
नवपाषाण काल में आग का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। नवपाषाण काल में आग का उपयोग, अभी लोग अच्छे से उपयोग करना जान गया, कैसे कैसे उपयोग करना है। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। आविष्कार पहले हो गया था, लेकिन उपयोग करना नवपाषाण काल में सीखा। ठीक है, लिख लिए? कुछ छूटा, कुछ पूछना इसमें से? नवपाषाण काल खत्म यहाँ हो रहा है। कोई पॉइंट जो छूट गया हो? सर मेरा छूट कुछ गया छूटा है। क्या हमने? बोलो। हाँ सर, राख का किला, इसके अलावा राख का टिला, इसके अलावा और पिकलीहल तथा उतनूर से मिला है। पिकलीहल तथा उतनूर से मिला है। और सर राष्ट्रीय प्रमाण बोले थे, जैसे कि पाषाण कालीन पुरास्थल पूरा से स्थल राष्ट्रीय प्रमाण प्रमाण कर्नाटक के मैसूर में मिला है। कर्नाटक से, मैसूर में मिला है। हाँ हो गया। 3 जगह से हाँ राख का प्रमाण मिला। कहाँ कहाँ से? कर्नाटक का मैसूर, पिकलीहल, उतनूर। ठीक है, कहाँ कहाँ से राख का टीला मिला? मैसूर, पिकलीहल, उतनूर। चलिए अगला टॉपिक लिखिए, ताम्रपाषाण काल। ताम्र मतलब तांबा। ताम्रपाषाण काल। ताम्र मतलब, पाषाण मतलब, यानी तांबा का भी उपयोग होता था और पत्थर का भी उपयोग होता है। ताम्रपाषाण में क्या क्या उपयोग हुआ? तांबा प्लस पत्थर। लिखो, ताम्रपाषाण काल को ही, पॉइंट बना के लिखो, ताम्रपाषाण काल को ही कैल्कोलिथिक कल्चर भी कहा जाता है। कैल्कोलिथिक, कैल्कोलिथिक कल्चर भी कहा जाता है। ऑप्शन में दोनों मिल सकता है। कैल्कोलिथिक कल्चर भी कहा जाता है जिस इस समय तांबे के साथ पत्थर के औजार बनाए जाते थे। तांबे के साथ पत्थर के औजार बनाए जाते थे। तांबे के साथ पत्थर के औजार, तांबा प्लस पत्थर दोनों को मिलाकर के औजार बनाता था, औजार बनाए जाते थे। हो गया। लिखो, धातुओं में मानव ने सबसे पहले, धातुओं में मानव ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। सबसे पहला धातु कौन सा? तांबा का प्रयोग किया था। सबसे पहले मेटल तांबा। कॉपर, Cu। धातु में सबसे पहले कौन सा धातु यूज किए हम लोग?
तांबा का यूज किए। देखो भारत में ताम्रपाषाण काल के निम्नलिखित स्थल हैं। ताम्रपाषाण काल के निम्नलिखित स्थल हैं। कौन कौन सा स्थल है इस समय का? ताम्रपाषाण काल के निम्नलिखित स्थल हैं। पहला दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान हो गया। पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा दक्षिण पूर्वी भारत। दक्षिण पूर्वी भारत ऐसा बन गया। दक्षिण पूर्वी राजस्थान इस जगह का एरिया, ठीक है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का इस जगह का एरिया। दक्षिण पूर्वी भारत इधर, ठीक है। इधर जो स्थल है ये सब में कहाँ है? ताम्रपाषाण काल के स्थल है इस सब एरिया में, ठीक है। चलिए देख लिए तो छुटा क्या? अब जैसे कहा दक्षिण पूर्वी राजस्थान, नहीं बता रहे हैं, दक्षिण पूर्वी राजस्थान इसमें कौन कौन सा स्थल है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में लिखो। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है। 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 जैसे आहार, आहार एक जगह का नाम है आहार। बालाथल दूसरा का नाम है बालाथल। बालाथल, ओजियाना, ओजियाना तीसरा स्थल है ओजियाना। चौथा बनास, बनास ठीक है। गिलुंद, बागोर, गिलुंद जगह का नाम है, यहाँ से भी तांबा मिला है, गिलुंद से तांबा का टुकड़ा गिलुंद। छठा बागोर, बागोर कहाँ है? राजस्थान में। नागौर भी कहाँ है? राजस्थान में। नागौर पढ़ाए थे?
पॉलिटी में बागोर। ये 6 स्थल कहाँ है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। ठीक है, ये 6 स्थल कहाँ है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। और ये सब का सब जो है बनास घाटी क्षेत्र में स्थित है। कौन घाटी क्षेत्र? बनास घाटी क्षेत्र। घाटी क्षेत्र बोलने का मतलब क्या हुआ? बनास नदी के किनारे। कौन नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे। नीचे लिखो एक पॉइंट बना करके, उपरोक्त सभी स्थल बनास घाटी क्षेत्र में हैं। उपरोक्त सर। सभी स्थल बनास घाटी क्षेत्र में हैं। उपरोक्त सभी स्थल बनास घाटी क्षेत्र में हैं, इसलिए इन्हें बनास घाटी संस्कृति भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें बनास घाटी संस्कृति भी कहा जाता है। बनास नदी का नाम था, बनास घाटी संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, बनास घाटी संस्कृति क्यों बोले इसको? आहार को, बालाथल, उजियाना, गिलुंद और बागोर को, क्योंकि ये सभी बनास नदी के आसपास स्थित है। ठीक है, नोट करके एक पॉइंट लिखो, आहार का प्राचीनतम नाम ताम्बवती था। प्राचीनतम सबसे पुराना ताम्बवती, प्राचीनतम नाम ताम्बवती था। क्यों ताम्बवती नाम दिया होगा? तांबा मिलता होगा, ताम्बवती था। ठीक है, अगला स्टेटमेंट लिखो, बालाथल, ओजियाना और गिलुंद। बालाथल, ओजियाना और गिलुंद। बालाथल, ओजियाना और गिलुंद के घरों को चारदीवारी से घेरा गया था। चारदीवारी से घेरा गया था। कौन कौन? बालाथल, ओजियाना और गिलुंद के घरों को चारदीवारी से घेरा गया था। हाँ, चारदीवारी से घेरा गया था तथा गिलुंद में मिट्टी की इमारतों के प्रमाण मिले हैं। गिलुंद में मिट्टी के इमारतों के प्रमाण मिले हैं। हाँ, उसी में गिलुंद में मिट्टी के इमारत मतलब मिट्टी का ही बड़ा घर था। हाँ, मिट्टी के इमारत के प्रमाण मिले हैं, परंतु कहीं कहीं पक्की ईंट के भी प्रमाण मिले हैं। ठीक है, देख लिए। एक और पॉइंट लिखो, आहार संस्कृति का काल आहार संस्कृति का काल 2100 से 1500 बीसी को माना जाता है। आहार संस्कृति का काल 2100 से 1500 बीसी को माना जाता है। आहार संस्कृति का काल 2100 से 1500 बीसी को माना जाता है।
अगला पॉइंट देखो, गिलूंद से, ये वाला, गिलूंद से तांबे के टुकड़े मिले हैं। गिलूंद से तांबे के टुकड़े मिले हैं। ठीक है, गिलूंद से क्या मिला है? लिखो, आहार संस्कृति, अगला पॉइंट, आहार संस्कृति अन्य संस्कृतियों से भिन्न है। आहार संस्कृति अन्य संस्कृतियों से भिन्न है क्योंकि अन्य ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों अन्य ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों अन्य ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों में लाल और काले मृदभांड मिले हैं। लाल और काले मृदभांड, मृदभांड मतलब मिट्टी का बर्तन, लाल और काले मृदभांड मिले हैं, जबकि आहार संस्कृति में सफेद मतलब व्हाइट, सफेद रंग से चित्रकारी की हुई, सफेद रंग से चित्रकारी की हुई कृष्ण मृदभांड मिले हैं। इसका नाम दिया है कृष्ण मृदभांड। कृष्ण मृदभांड मिले हैं। कृष्ण मृदभांड मिले हैं। देखो, आहार एक जगह का नाम है और इसी जगह के नाम से आहार संस्कृति हुआ। आहार के जो लोग होते थे, ये लोग जो मृदभांड उपयोग करते थे, उसमें कैसा था? सफेद रंग का एक लेप लगा हुआ था और इसलिए इसका नाम पड़ा था कृष्ण मृदभांड। कृष्ण का रंग कैसा? सांवला, काला। ठीक है, और यहाँ पर कैसा होता था? लाल और काला मृदभांड। ताम्रपाषाणकालीन कई सारे सभ्यताएं थी, उसमें से सब जगह लाल और काला मृदभांड यूज होता था, लेकिन जो आहार जगह है वहां पे सफेद रंग का लेप लगा हुआ मृदभांड यूज होता था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? कृष्ण मृदभांड। आगे कल करेंगे अब। ठीक है, क्वेश्चन लिखा दो कुछ।